नेक्स्ट है टेकर्स नॉट मेकर्स रिपोर्ट। अगर किसी को, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हिस्ट्री जीरो पता है और उनको लगता है कि ब्रिटिशर्स ने भारत में आए थे तो कुछ अच्छा हुआ था भारत का, ब्रिटिशर्स ने भारत के लिए बहुत अच्छा किया है। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे बेचारे मासूम लोग जिनको ब्रिटिशर्स ने भारत में क्या अच्छा किया है क्या बुरा किया है इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो ऑक्सफैम रिपोर्ट है जो कि रिसेंटली अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग के अंदर जो है इसको रिलीज किया गया कि वो टेकर्स थे, मेकर्स नहीं थे। और इंटरेस्टिंगली आप ये देखो कि यूके का एक अच्छी बात भी है कि ये जो ऑक्सफैम है ये यूके बेस्ड ही है, फिर भी खुद के कंट्री ने जो इनजस्टिस इंडिया के साथ में किया है उसकी रिपोर्ट है जो कि WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर रिलीज करी है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, ये अच्छी बात है। लेकिन जो पिछले जो 200 साल इन्होंने भारत के साथ जो गलत किया है ना, वो तो पूरी दुनिया को मालूम ही है। तो उसी के बारे में यहाँ पे इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है, समझ। अभी देखिए इन्होंने जो है रिपोर्ट जो है पब्लिश किया है कि हमने इंडिया को कैसे लूटा है। और ये कितनी अजीब बात है कि इंडिया को ही नहीं पता है कि हमने किसने कैसे लूटा है, और हम जो है कि अंग्रेज़ों की पढ़ाई करते हैं, है ना। बाकायदे किताबों में उनकी पढ़ाई होती है और सिलेबस भी ऐसे तैयार किया गया है कि उनको जो है पढ़ाई किया जाए। अब यही जो है रिपोर्ट इस तरह का पेश कर रहे हैं, है कि नहीं। तो है ना कितनी अजीब बात। और तो ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने रिपोर्ट बनाई है जिसके अंदर हाईलाइट किया कि कैसे वेल्थ जो है वो इंडिया से एक्सट्रैक्ट किया गया ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम और इकोनॉमिकल सोशल इनइक्वालिटी है जो कि भारत में पूरी तरीके से बना दी गई, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन है जो कि किया गया। और ना सिर्फ इंडिया के इस इनइक्वालिटी की वजह से ग्लोबल इनइक्वालिटी के ऊपर भी बहुत बड़ा इंपैक्ट है जो कि देखने को मिला। मतलब आप सोचिए, पता है आज की वैल्यू के हिसाब से पता है कितना पैसा इंडिया से लेके चले गए, सोने की चिड़िया था, चिड़िया चिड़िया रह गई, सोना ले गए। आप ये सोचिए आज की वैल्यू के हिसाब से कितना पैसा ब्रिटिशर्स भारत से लेके गए होंगे, 64 ट्रिलियन डॉलर। सोचिए 150 सालों के अंदर अगर आज की वैल्यू के हिसाब से एडजस्ट कर लिया जाए 64 ट्रिलियन डॉलर कितना होता है यार। हमारी जीडीपी एक साल के 3 ट्रिलियन 3.5 ट्रिलियन डॉलर। मतलब 20 साल जो हम लोग इतना प्रोड्यूस करेंगे आने वाले 20-25 साल, उतना ब्रिटिशर 150 साल में हमारे देश से लेके चले गए। सोचिए ये पैसा उस जमाने में कितना वैल्यूएबल था, है ना। और इसमें से 33 ट्रिलियन डॉलर तो पता है 52% पैसा तो यूके के जो 10% जो रिचेस्ट लोग हैं ना उनको बेनिफिट मिला इससे। 10% जो पॉपुलेशन थी वो रिच से और रिच है जो कि हो गई, 32% उसका बेनिफिट वहां की मिडिल क्लास को भी मिला। दुनिया में हम लोग 25% हमारा ग्लोबल जीडीपी में शेयर था हमारा 1750 में मुगल्स के टाइम पे। ब्रिटिशर्स 2% पे छोड़ गए, आज भी हम लोग 1.5-2% के ऊपर ही घूम रहे हैं ग्लोबल जीडीपी के अंदर। हमारा परसेंट आज इतना जो है वो चाइना का यूएसए का है मेजरली, उतना हमारा हुआ करता था 1750 में। 25% ट्रेड हम लोग करते थे, आज हम लोग 2% के ऊपर रह चुके हैं। ओके, इसके अलावा ग्लोबल साउथ जो आज के टाइम पे जो सैलरीज है वो 90% कम मिलती है ग्लोबल नॉर्थ के, इनइक्वालिटी वो उसका कारण भी यही लोग हैं। हमारे यहाँ पे मात्र जब ब्रिटिश गए थे 11% लिटरेट लोग थे, डिजीज बहुत ज्यादा हुआ करते थे, कोई वैक्सीनेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं, बहुत बुरी स्थिति में छोड़ के गए थे। अगर हमारे देश में उस टाइम पे नेहरू जी जैसे प्रधानमंत्री और जो उस टाइम पे जो लीडर्स थे इस तरह से लोग नहीं होते ना उन जैसे, तो शायद हम लोग भी अफ्रीका वाली स्थिति में रहे होते, है ना। बहुत बुरे हाल होते। वो तो उस टाइम के लीडर सारे बाहर से पढ़े लिखे लोग थे, दुनिया का एक्सपोजर था उनके पास में, उनकी बात लोग मानते थे, सुनते थे, उनको पता था कैसे काम चलाना है, कैसे करना है। तो उन्होंने बहुत काम किया, मतलब उस टाइम के लीडर्स ने। मतलब आप सोचिए ना, अम्बेडकर, नेहरू, पटेल साहब जैसे लीडर, मतलब आज ऐसा होना चाहिए कि उनसे बेहतर लीडर हमारे पास हो, लेकिन क्या हम लोग उस तरह के उस जमाने के लीडर्स वापस हमें देखने को मिले? नहीं देखने को मिले। तो ये सब इशू है। ये जो 1942 में ऑक्सफैम कमिटी फॉर फैमिली वर्ल्ड वॉर सेकंड टाइम पे बनाई गई थी, ऑक्सफोर्ड जो है यूके के अंदर इस हेडक्वार्टर्स ऑर्गेनाइजेशन का ग्लोबल पॉवर्टी के ऊपर काम करती है, एड्रेस करती है इनइक्वालिटी थ्रू द एडवोकेसी प्रोग्राम एंड ह्यूमैनिटेरियन एड। 17 कंट्रीज के अंदर ऑपरेट करती है, एजुकेशन, हेल्थ, पब्लिक सर्विसेज के अंदर। और अमेजिंग बात ये है कि इन्होंने अपनी कंट्री के खिलाफ WEF के अंदर रिपोर्ट पेश करी है। सोचिए कि कोई दूसरा कंट्री होता तो कैसा अलाउ कर पाता। तो ये एक अच्छी बात भी है यूके की कि लिबर्टी बहुत है, लोग बोल सकते हैं। आज के 10 महत्वपूर्ण और ये भी और भी अजीब बात है कि हमको लगता है कि हम अभी उनसे आज़ाद हो गए हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं अभी उन्हीं अंग्रेज़ों से हमें आज़ादी मिली है, क्योंकि हमने कोई अपना सिस्टम बनाया नहीं है। वो मतलब हमने संविधान भी नकल करके बना लिया, हमने एजुकेशन सिस्टम भी वही धारण कर लिया, मतलब सेम टू सेम सारी चीज़ें वही हैं। हमने संस्कृति और सभ्यता भी वही धारण कर लिया, और फिर हम बोलते हैं कि अभी आज़ाद हो गए हैं। हमें लगता है कि अब वे हमें नहीं लूट रहे हैं। मुझे लगता है कि वे आज भी हमें लूट रहे हैं और निरंतर लूटते रहेंगे, लेकिन हमारी बुद्धि मतलब
उन्होंने ऐसा बना के चला गया। मतलब उन्होंने सोचा कि यार इनको डंडे मार के क्यों लूटना है, हम ऐसा करते हैं कि इनको अपने जैसा बना देते हैं। वे जब मेरी तरह सोचेंगे तो वे अपनी लूट खुद ही कराएंगे, हमें जो है मतलब उनको लूटने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो इसके बहुत सारे संकेत हैं, मैंने तो कल भी बताया था। और आशा है कि हम उनको जो है अपनी लूट कराते रहेंगे आने वाले 1000 सालों तक। इस पे सोचे विचार करें, यह बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये लूट कब तक जारी रहेगी कुछ कहा नहीं जा सकता है है ना। और इसी को बोलते हैं मानसिक गुलामी। कम से कम यार मानसिक गुलामी से तो बाहर निकलो। कब निकलोगे?